को मैं को होस्ट बना देता हूँ। यस अवनीश, क्या फर्क है अमीर होने में, क्या फर्क है वेल्दी होने में, या रिचनेस एंड वेल्दी में क्या फर्क है? जी सर, दोनों में। सर ये दोनों में अंतर यही है कि एक को पैसा होता है बहुत सारा, है ना, पर वो हम्म। पैसे का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते। दूसरा क्या है कि अगर सही समय पे पैसा हमारे पास आ जाए और हेल्थ भी हमारी सही रहे ना, मतलब टाइम के हिसाब से हमारे पास उम्र में अमल माना जाए कि उम्र के हिसाब से हमारे दोनों चीज मिल जाए, तो हम कुछ पैसे को सही तरीके से इस्तेमाल करके और लग्जरी लाइफ में सही जी सकते हैं। क्योंकि अगर ऑल पैसा। राइट, ठीक है जी सर, सर। बिल्कुल सही है। ओके, आगे बढ़ते हुए हम अजय कुमार जी के पास चलेंगे। यस अजय जी। सर पैसा जो रिच होता है वो कभी भी गरीब हो सकता है, मगर वेल्दी कभी गरीब नहीं हो सकता सर। जैसे? जैसे सर वेल्दी की सोर्स ऑफ इनकम बहुत तरीके से होती है, अलग अलग सोर्स से होती है, मल्टीपल से इनकम आती है उसकी। जैसे हमारे बिजनेस में मल्टीपल लाइन से हमें एलओबी मिलती है, मल्टीपल लाइन से और कार फंड, बहुत सारे तरीके से हमें इनकम आती है। ओके, ठीक। तो ज्यादातर लोग अब, चलिए बहुत बढ़िया, आप सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और एक दो लोगों को और ले लेंगे अगर हैंड रेज हुए हैं। ये रियलमी जी जो है, मैं इनको एक्सेस दे देता हूं। ठीक, रियलमी RMX जी, रियलमी जी, मैंने एक्सेस दिया है, आपने हैंड रेज किया है, रियलमी 3242। ओके, आगे बढ़ते हुए, देखिए दोस्तों, बिल्कुल आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिए, ज्यादातर लोगों ने, कि बिल्कुल वेल्दी और रिचनेस। लेकिन ज्यादातर लोग क्या है, पैसे के पीछे भागते हैं। किसी से भी कुछ भी पूछो तो मैं क्या बनना चाहता हूं, पैसा कमाना चाहता हूं। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया और उसके बाद उन्होंने वो पैसा गवा दिया, यानी कि वो अमीर से गरीब हो सकते हैं। वेल्दी का मतलब ये है, वेल्दी का मतलब तीन चीजें याद रखिएगा। पहला, जब जब भी आप वेल्दी बनेंगे, हमेशा आप अपने परिवार को समय देंगे। वेल्दी इंसान जो होता है वो सबसे पहले अपने फैमिली के बारे में सोचता है, क्योंकि जो वेल्थ है उसका इस्तेमाल वो अपनों के साथ ही करेगा, पैसा कोई लेकर के नहीं जाएगा। अगर उस पैसे को कमाने के बाद आप अपने परिवार को समय नहीं दे पाए, अपने बच्चे को बड़ा होता हुआ नहीं देख पाए, तो ऐसे पैसे का कमाने का कोई फायदा नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं और एक सर्टेन टाइम पर 50 साल, 60 साल, 70 साल की उम्र में फिर वो इस दुनिया से चले जाते हैं। ऐसा तो रहता है, लेकिन वो अपनी जिंदगी को जी नहीं पाए, तो वो अमीर कहलाएंगे पर वेल्दी नहीं कहलाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर राकेश झुनझुनवाला का नाम सबने सुना होगा। 45,000 करोड़ की संपत्ति, 45,000 करोड़, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। उन्होंने 45,000 करोड़ स्टॉक मार्केट से कमाए, लेकिन महज 60 साल की उम्र में वो इस दुनिया से चले गए। उनका बेटा बहुत छोटा है। उस दौरान वो अपने परिवार को समय नहीं दे पाए। सेहत उनके पास थी नहीं, सिर्फ पैसा ही पैसा था, यानी कि वो अमीर थे, ठीक, पर वो वेल्दी नहीं थे। पहली चीज है, वेल्थ का मतलब है आपके पास अपने परिवार को देने के लिए समय हो, यानी कि जीने के लिए अपने परिवार के बारे में सोचें, यानी कि उस पैसे का इस्तेमाल अपने परिवार की खुशियों के लिए कर पाए, ठीक। तो वो कहलाता है वेल्दी। जैसा कि अजय जी ने बोला, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम रहेंगे तो आपके पास पैसा आता रहेगा, ताकि आप अपने परिवार को समय दे सके। दूसरी चीज, पैसे के साथ साथ आपके पास सेहत होना भी बहुत जरूरी है। और तीसरी चीज, आपके पास होनी चाहिए फ्रीडम। किस चीज की फ्रीडम? अपनी लाइफ को अपनी मर्जी से जीने की फ्रीडम। अगर आप अपनी लाइफ अपनी शर्तों पर नहीं जी पा रहे हैं, जैसे कि आप बहुत बड़े सेलिब्रिटी भी बन गए, तो आप रोड पे खड़े होकर गोलगप्पे नहीं खा सकते। ये भी अपनी लाइफ जीना है ना, कहीं छोटी मोटी जगह घूमने नहीं जा सकते। तो वेल्दी और रिच होने में फर्क है। बहुत सारे रिच पीपल जो होते हैं वो अपने परिवार से अलग हो जाते हैं, जैसे अपनी पत्नी को छोड़ देते हैं, अपने बच्चे को छोड़ देते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, और बहुत सारी चीजें होती हैं। क्योंकि पैसे के खाली अगर हम ये कहें कि इसके पास लैम्बोर्गिनी है, इसके पास ये हवाई जहाज है, इसके पास ये है, उसके पास ये है, तो संपत्ति से आप किसी को मतलब वेल्दी नहीं मान सकते। वो अमीर है पर वेल्दी नहीं है। आई होप कि आप समझ पाए।
अगर आप समझ पाए तो चैट बॉक्स में टाइप कीजिए 1, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं, क्योंकि आज की जो मेरी बात है वो इसी चीज पे आधारित है। तो आपने अभी आज 2 वीडियो देखे, संतोष यादव जी का वीडियो मैंने नहीं दिखाया। तो वेस्टीज के अंदर जितने भी लोग हैं, जैसे आपने अभी सिद्धार्थ सर को देखा, तो इन्होंने ये अपने परिवार को टाइम देते हैं, अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जीते हैं, करोड़ों रुपए इनके पास आते हैं, है ना। और हेल्थ इनके हाथ में ही है। अब इन्होंने देखिए कितने मोटे थे, पतले हुए। अभी 78 साल के हमारे पास रमेश पुरानी जी हैं, आप देखे 35 लाख रुपए महीने की इनकम है। पहली चीज। दूसरा, अपने परिवार को समय दिया। तीसरा, अपनी मर्जी से अपना जीवन जीते हैं। तो दे ऑल आर वेल्दी। तो आज मैं दोस्तों जो आप लोगों से बात करने जा रहा हूं, आपने सिद्धार्थ सिंह सर को देखा, आपने रमेश पुनानी जी को देखा, आपने संतोष यादव जी को देखा, आपने मुझे देखा, और बहुत ढेरों एग्जाम्पल हैं, कुलदीप सिंह जी से लेकर के मोइन खान जी से लेकर एनीबडी जिसको भी आप जानते हैं इस बिजनेस के अंदर, वो हर व्यक्ति हमारे जैसा और आप जैसा था। लेकिन वो भीड़ से अलग कैसे हुए, तो इसी पर आज मेरी बात है जो मैं आप लोगों से करूंगा। और आज का जो मेरा टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है, आइए मैं उसको रिवील करता हूं जी। हाँ जी, स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा। आज का मेरा टॉपिक है अनलॉक योर पीक पोटेंशियल। यानी कि जो आपके अंदर भगवान ने अथाह शक्ति दी है, अथाह शक्ति दी है। हमारा अथाह शक्ति मतलब हम सबको इंसान बनाया और सब इंसानों में दिमाग है, और उस दिमाग के हिसाब से हम सब में शक्ति है। हम अपनी आज की जो करंट लाइफ है, हम सब में अगर हम अपनी पीक पोटेंशियल का इस्तेमाल करें, तो हम आज की करंट लाइफ को बदल के वेल्दी बन सकते हैं। यानी कि 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद हम अपने परिवार को भरपूर टाइम दे पाएंगे, हम पे अच्छी सेहत होगी, और साथ के साथ हम अपनी मर्जी से अपने जीवन को जी पाएंगे। कब हमें क्रिकेट खेलना है, कब हमें घूमने जाना है, ये सब कुछ, ये तीनों चीजें मिला करके जब आप के पास होंगी तो आप वेल्दी कहलाएंगे। ऑल राइट, ये सब कैसे होगा इस पर हम जानते हैं। हम सब के अंदर ऊपर वाले ने पोटेंशियल दी है, पर पहली चीज, अपने दिमाग की असली ताकत को पहचानो। हम में से क्या है, ज्यादातर लोग जो नौकरी में हैं, जो दुकानदारी में हैं, या किसी और काम में हैं, चाहे आप किसी का भी एग्जाम्पल ले लो, हम लोग उस बंधे हुए हाथी की तरह हैं जो एक खूंटे से बंधा हुआ है, उस घोड़े की तरह हैं जो कुर्सी की तरह है, लेकिन वो जानवर है। वो क्या है, वो अपनी असली ताकत को पहचान नहीं पाते। जैसे घोड़ा है, घोड़ा क्या है, दौड़ने के लिए पैदा हुआ है, लेकिन एक रस्सी से उसे बांध दिया जाता है, कुर्सी से, प्लास्टिक की कुर्सी है, तो वो वहीं खड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि उसे अपनी असली ताकत का एहसास नहीं है। इसी तरीके से वो हाथी जब छोटा होता है तो उसको एक मजबूत रस्सी से बांधा गया, और जब वो उसमें भरपूर ताकत आ गई, उसके बावजूद भी वो उस ताकत को पहचान नहीं पाता। तो इसको हमें समझना पड़ेगा। अपने दिमाग को तेज बनाने के लिए आपको अच्छी आदतों को अपनाना पड़ेगा। अब अच्छी आदतें क्या हैं? जैसे हम में से हर एक व्यक्ति ये एक ही चीज हमेशा ज्यादातर बोलता है, मेरे पे टाइम नहीं है, मेरे पे टाइम नहीं। टाइम है, पर आपको उस टाइम को मैनेज करने की आदत नहीं है। कोई भी इंसान आज के टाइम में भारत में 10 घंटे से ज्यादा नौकरी नहीं करता। 10 घंटे से मान लीजिए आप नौकरी करते हो, उसमें सब कुछ आना जाना मैंने मिला लिया, और इसके अलावा अगर आपके सपने हैं तो भाई आप 8 घंटे थोड़ी ना सोओगे। अगर आपके सपने हैं तो 5 घंटे आप सोने के लिए मान लो। 10 घंटे आपकी नौकरी हो गई, 12 घंटे हो गई, 5 घंटे सोने को हो गए, 17 घंटे हो गए। उसके बाद भी 5-7 घंटे बचते हैं, जिसमें से मैं 2 घंटे आपकी नित्य क्रियाओं में मान लेता हूं, फिर भी 5 घंटे बचते हैं। अब इन 5 घंटों का इस्तेमाल करके हम अपनी आदतें बदल सकते हैं। जैसे अच्छी किताबें पढ़ना, लिखना, अपने आप से बातें करना। क्योंकि जब तक आप छोटी छोटी आदतें नहीं बदलेंगे, आपका दिमाग तेज नहीं होगा। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, एक 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप, लिखने से लेके, चलने से लेके, बोलने से लेकर के, उस काम को वो बार 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 जब करता है सही अभ्यास के साथ, तो वो उस काम में माहिर हो जाता है। ठीक, इसको एक ऐसे एग्जाम्पल से समझिए। ये हम मैं शायद जब 5वीं क्लास में था तब था, ये करत करत अभ्यास जड़मती हो सुजान, और
रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान, यानी कि अभ्यास, लेकिन अभ्यास भी कि मतलब प्रैक्टिस करनी है, लेकिन राइट प्रैक्टिस करनी है। गलत प्रैक्टिस करोगे तो भी कुछ नहीं मिलेगा। तो राइट प्रैक्टिस अगर आप करोगे, भले ही आज आपका दिमाग उतनी तेजी से काम ना कर रहा हो, आज भले ही आपकी ताकत, आपकी दिमाग की ताकत कम हो, लेकिन अगर आपने अपनी आदत बदल के अपनी मतलब अपनी हैबिट के अकॉर्डिंगली कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करी, फॉर एग्जांपल आप किसी भी क्रिकेटर, किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन का एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। तो अभ्यास में रहते हैं, इसीलिए वो मास्टर हो जाते हैं, उनका दिमाग बहुत तेजी से काम करता है और अपने काम में वो अपना बेस्ट दे पाते हैं। हर दिन अगर आप अपने दिमाग को नई चीजों से अवगत कराएंगे तो आपका दिमाग बहुत ही ताकतवर बन जाएगा। आज के टाइम पे सोशल मीडिया है, आपके पास यूट्यूब है, आपके पास गूगल है, कुछ भी ऐसी चीज जो आप सीखना चाहते हैं एआई से पूछ सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं। अपने दिमाग को जब तक नई नई चीजों से अवगत नहीं कराएंगे जो आपकी मतलब सक्सेस के लिए जरूरी है, तब तक आपका दिमाग ताकतवर नहीं बनेगा और आप हमेशा अपने आप को मतलब अंडर एस्टिमेट करते रहेंगे कि मुझसे ये नहीं हो रहा, मुझसे ये नहीं हो रहा। होने को आप सब कुछ कर सकते हैं। जो वीडियोस आपने देखे, चाहे वो हमारे रमेश पुनानी जी का हो, 78 साल की उम्र वाले इंसान जब 35 लाख रुपए महीने की इनकम पे पहुंच सकता है, यानी कि उन्होंने अपनी ताकत को पहचाना, अपनी दिमाग की ताकत को पहचाना। सिद्धार्थ सिंह जी जो लाखों के कर्जों में थे, बावजूद उसके वो 1.5 करोड़ रुपए महीने की आमदनी पे पहुंचे, मीन्स उन्होंने अपने दिमाग की ताकत को पहचाना। संतोष यादव जी जिनके हालात बहुत खराब थे, 19 रुपए पहले महीने की इनकम, बहुत खास उनकी एजुकेशन नहीं, कोई ऐसी बहुत ज्यादा सुपर रिच फैमिली से भी नहीं आते, बावजूद उसके उन्होंने अपनी दिमाग की ताकत को पहचाना और अपने आप को बदला। इसके लिए हमें ये काम कंटिन्यूअस करना पड़ेगा। होता क्या है, ज्यादातर लोग बड़ा नहीं सोच पाते, डरते हैं, ना बड़े सपने देखते हैं, उनकी इच्छाएं होती हैं पर सपने नहीं होते। तो हमें अगर अपनी दिमाग की ताकत को पहचानना है तो हमेशा बड़ा सोचना पड़ेगा। आज आप बाइक से चलते हो, कार के बारे में सोचो, किराए के घर में रहते हो, अपने घर के बारे में सोचो। लेकिन सही बताऊं तो लोग सोचने से भी डरते हैं, क्योंकि हेनरी फोर्ड ने कहा है कि इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है बड़ा सोचना। ठीक, तो बड़ा सोचिए, तब आपका दिमाग ताकतवर बनेगा। अगर कोई काम आपको मुश्किल लगे तो आप अपने आप को बोल सकते हैं, खुद से बातें कर सकते हैं और ये बोल सकते हैं कि मैं ये कर सकता हूं। दुनिया में ऐसे बड़े से बड़े काम हुए हैं जिनकी कल्पना नहीं की जा सकती, लेकिन करे इंसान नहीं है। तो आप भी कर सकते हो जब ये अपने दिमाग को अपनी बात मनवाओगे। यानी कि भगवान ने हमें दिमाग दे करके भेजा, ये समझ लीजिए एक तरह से भगवान ही है, लेकिन हम ये हमें देख के भेजा क्योंकि हम इसको इससे अपने काम करवा सके, लेकिन उल्टा हो गया। हम अपने दिमाग के हिसाब से चलते हैं, दिमाग ने हमें अपना गुलाम बना लिया है। कभी भी कोई चीज मुश्किल लगे तो अपने आप से हमेशा ये कहो कि मैं किसी भी मुश्किल चीज से बड़ा हूं और मैं इसे सीख कर सकता हूं। हमेशा याद रखें, आपका दिमाग बहुत ही ताकतवर है। हमेशा ये लाइन लिख लीजिए, याद कर लीजिए कि आपका दिमाग बहुत ताकतवर है। जो आप सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं। कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें, आप किसी से कम नहीं हैं। अपने दिमाग की असली ताकत को पहचाने, प्रकृति का नियम है, कोई भी काम आप बार 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 करेंगे वो काम ताकतवर होता चला जाएगा। आप जिम में अक्सर देखते होंगे ऐसे बहुत से लोग आते हैं जिनका पेट निकला हुआ होता है, दुबले पतले होते हैं, लेकिन वो कंटिन्यूअस जब जिम में आते हैं तो उनकी बॉडी एक शेप में आ जाती है, उनके आर्म्स मोटे मोटे हो जाते हैं, मसल्स बढ़िया हो जाते हैं, उनका मतलब उनके मसल्स मतलब बहुत अच्छी बॉडी बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप आमिर खान जी को दंगल मूवी में देख लीजिए, उन्होंने अपने दिमाग की ताकत को पहचान करके अपनी इस फिल्म के करेक्टर के लिए अपने आप को मोटा किया और फिर वापस उसी शेप में आ गए। वो उनके दिमाग की पावर थी, उन्होंने अपने आप को पहचाना, इसलिए वो ऐसा कर पाए। और आई होप जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, हम सब ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये बात पहली पॉइंट समझ में आई तो इस पॉइंट के लिए एक लिख दीजिए कि हाँ हम समझ गए और इसको हम करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हुए, सही सोच अपनाओ, गलत आदतें छोड़ो।
इसको कैसे समझेंगे? कई लोग अपनी गलत सोच और बुरी आदतों की वजह से जीवन में सफल नहीं हो पाते। अगर वो अपनी बुरी आदतें छोड़ दें, अपनी सोच को बदलने पर काम करें, तो बहुत ज्यादा सफल हो सकते हैं। अब गलत सोच का मतलब क्या है? यहां पर गलत सोच का मतलब यह है अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना, कि मुझसे ये काम नहीं हो सकता। अक्सर बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, सर आप ये वाली मीटिंग कर दो, सर आप प्रोडक्ट बता दो, सर आप बहुत अच्छा करते हो। इट मीन्स ये सोच जो आपको अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने वाली है, ये दर्शाती है कि आप सीखने को तैयार नहीं हो, आप अपने आप को बदलने को तैयार नहीं हो। क्योंकि सीखने में, लर्निंग में टाइम लगता है, और आप अपने आप को टाइम देने को तैयार नहीं हो। आप चाहते हो कि आपके हिस्से की लर्निंग कोई और कर ले और आपको सक्सेस मिल जाए, जबकि ऐसा जीवन में ये प्रकृति का नियम ही नहीं है। आपको कोई चीज चाहिए तो उसके लिए आपको ही वो करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, भूख आपको लगी है तो खाना आपको खाना पड़ेगा, वो चाहे खुद बना के खाना पड़े, चाहे कोई परोस दे, पर खाना आप ही को पड़ेगा। ठीक? हमेशा बड़ी सोच रखो, उनसे सीखो जो अपने जीवन में बड़ी सफलता हासिल कर चुके हैं। देखिए, इस दुनिया में आपको हर तरह के लोग मिलेंगे, ज्यादातर लोग आपको असफल मिलेंगे, लेकिन अगर आप सफल होना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को देखें, उन्हीं लोगों को सोचें, उन्हीं लोगों को समझें जो इस जीवन में वो हासिल कर चुके हैं जो आप करना चाहते हो। आई होप कि मैं समझा पाया। क्योंकि बाजार में आप जाओगे तो आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो एक दूसरे की बुराई करते हुए मिलेंगे, लोगों की टांग खिंचाई करते हुए मिलेंगे, हालांकि वो अपने जीवन में कुछ हासिल नहीं कर पाए, उनके बड़े सपने नहीं है। पर लोगों को अंडर एस्टिमेट करना, उनको नीचा दिखाना, उनको अच्छा लगता है, और ये सोच बहुत ही खराब है। जब तक, क्योंकि ऑल अबाउट जिस तरह के बिजनेस में आप हो, यानी कि जो वेस्टीज का बिजनेस है, ये बिजनेस है लोगों को सर्व करने का। अगर आपके अंदर ये आदत आ गई, ये भावना आ गई कि मुझे लोगों को सर्व करना है, कैसे सर्व करना है? उनकी सोच को बदल के, कि वो जो मीडियोक्रेसी की लाइफ जी रहे हैं, मीडियोक्रेसी मतलब जो चाहिए हर चीज में समझौता कर रहे हैं, हर चीज में समझौता कर रहे हैं। ना कार से चलते हैं, यानी कि बाइक से चलते हैं, ना मन की जगह पे रहते हैं, ना मन का खाते हैं, ना मन का पहनते हैं, ना मन को घूमते हैं। ये इसे ही बोलते हैं मीडियोक्रेसी की लाइफ। ठीक? जब उनको आप मीडियोकर लाइफ से बाहर निकालने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें सहनी पड़ेंगी, सामने वाला सवाल करेगा, मुझसे ये नहीं हो रहा, मुझसे वो नहीं हो रहा, पर आपकी सोच क्या है? नहीं, मैं इसकी सोच बदलूंगा, इसे मीटिंग में ले जाऊंगा, ट्रेनिंग में ले जाऊंगा, इसका फॉलो अप करूंगा, ये एक बार मेरी बात नहीं मानेगा, दोबारा जाऊंगा, तिबारा जाऊंगा, चौबारा जाऊंगा। एक ना एक दिन जब इसकी सोच बदलेगी तब ये मुझे समझेगा। इसको बोलते हैं सही सोच। ठीक है? शायद समझ सके होंगे आप लोग। ऐसी आदतों को बदलो जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं। ऐसी आदतें क्या हैं? गुस्सा करना, ब्लेम करना, कंप्लेन करना, जस्टिफाई करना, हर बार अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करना, गलती करने के बावजूद भी अपने आप को सही साबित करना, ये बहुत बड़ी गलत आदत है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। तो ऐसी आदतों को बदलें। अगर आपने गलती कर दी है तो जस्टिफाई ना करें, एक्सेप्ट करें, एंड आगे बढ़ें, उसे सुधारने का कमिटमेंट लेकर के उसे आगे बढ़े। ब्लेम ना करें। जो कुछ भी होता है जीवन में, आज आप जो कुछ भी हैं, आप बहुत आगे हैं तो अपनी वजह से हैं, और अगर आप बहुत पीछे हैं तो अपनी वजह से हैं। इसलिए कभी किसी को ब्लेम ना करें। जिस दिन आपने अपनी सफलता और असफलता की जिम्मेदार अपने आप को समझ लिया, समझ लीजिए आप जीवन में बहुत आगे जाने वाले हैं। दूसरा, इंसान कंप्लेन करना शुरू कर देता है, मेरी डाउनलाइन ऐसा नहीं कर रही, मेरी अपलाइन ऐसा नहीं कर रही, मेरा भाई नहीं सुन रहा, मेरी बीवी नहीं सुन रही, मेरे जीजा नहीं सुन रहे, मेरे फूफा नहीं सुन रहे। कंप्लेन करना बंद करना पड़ेगा। ये गलत आदतें हैं, इनको बदल डालो, क्योंकि यही आदतें हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। तो सही सोच अपनाओ, गलत आदतें छोड़ो, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, यानी कि अपनी पीक पोटेंशियल पे पहुंच पाएंगे। ऑलराइट, आगे बढ़ते हुए अपने लक्ष्य को पहचाने, उस पर फोकस करें। बहुत सारे लोग क्या है, मतलब जिनका कोई गोल नहीं है, इसलिए वो जिंदगी भर गोल गोल घूमते रहते हैं। जैसे मैं छोटे छोटे गोल की बात करूंगा। ठीक है? जैसे पर डे के गोल के बारे में बात करें, तो जब हमारा पर डे का कोई गोल नहीं होता तो हम क्या करते हैं? फिर वही नौकरी, वही काम, गए और आए, गए और आए, गए और आए। तो ज्यादातर लोग ऐसा नहीं है कि जो जिनका कोई गोल नहीं है ना, वो मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, पर उनकी मेहनत का फल उन्हें नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि कोई गोल नहीं है। तो ज्यादातर लोग मेहनत तो करते हैं,
पर जैसे 2 साल बाद मेरी इनकम 2 लाख होगी, 3 लाख होगी, या 6 महीने बाद मैं 10,000 पे होऊंगा, 40,000 पे होऊंगा, 50,000 पे होऊंगा। ठीक है, मॉनेटरी गोल हो गए। इसके अलावा कुछ मेटेरियलिस्टिक चीजें होती हैं। आज मैं बाइक से चल रहा हूँ, कार पे चलूंगा, ये मेरा गोल है। मेरे को अपनी पत्नी के लिए ये करना है। मेरे बच्चे जब इस क्लास में पहुंच जाएंगे तो मेरा ये गोल है। इस तरीके के गोल होते हैं। तो ज्यादातर लोग गोल बनाते ही नहीं है, इसलिए वो गोल गोल रहते हैं, दिशाहीन रहते हैं। मेहनत पूरी करेंगे, सुबह 8 बजे निकलेंगे, रात को 10 बजे घर में घुसेंगे। ऐसा करते 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 उनकी जिंदगी के दसियों साल निकल गए। ऐसा नहीं कि उन्होंने मेहनत नहीं करी, पर गोल नहीं था, कोई प्लान नहीं था, इसलिए मेहनत करी, असफल रहे, समय बर्बाद हो गया। एक समय के बाद कहते हैं शरीर में ताकत ही नहीं बचती, इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, फिर जैसा एडजस्टमेंट करके बिता देते हैं। तो करना क्या होगा, अगर आप अपनी जिंदगी में सच में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने लक्ष्य को लिखो और उसे पहचानो। गोल 3 तरीके से आप डिसाइड कर सकते हो: शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल एंड मिड टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल 1 साल का, मिड टर्म गोल 2 से 3 साल का, और लॉन्ग टर्म गोल 3 साल से लेकर 10 साल तक का। और इनको और शॉर्टकट में कन्वर्ट कर सकते हो: साल को 6 महीने में, महीने या 1 महीने में, और 1 महीने को वीकली गोल में कन्वर्ट कर सकते हो, और वीकली गोल को पर डे गोल में कन्वर्ट कर सकते हो। गोल ऐसा रखो जो फिजिबल हो। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी लीडर्स हैं मैं उनको कह रहा हूं, ब्रॉन्ज एंड अबव, अगर आप अपनी टीम के साथ पर डे का 100 पीबी का टारगेट ले लो कि भाई आपकी टीम में 10 लोग हैं जो एक्टिव हैं, और 10 लोग 10-10 पीबी रोज करने का गोल कर लें, 10 पीबी केवल, 100 पीबी रोज के होते हैं। लेकिन उस गोल को करने के लिए एक प्लानिंग बनानी पड़ेगी कि भाई मेरी ऑफिस की छुट्टी होगी तो मैं यहां जाऊंगा, इनसे मिलूंगा, इनको आज ये डेमो दिखाऊंगा, इनको ये बताऊंगा। ये प्री प्लान होना चाहिए। तुरंत से करोगे कुछ नहीं होगा, ब्लैंक रह जाओगे, चुपचाप दुकान मतलब नौकरी या दुकान पे जाओगे, वापस घर आ जाओगे, क्योंकि गोल कहीं लिखा नहीं हुआ, आपने अभी उसको पहचाना नहीं हुआ है। आप मोटिवेटेड हो, एजुकेटेड नहीं हो, एजुकेटेड नहीं हो, कोई गोल नहीं है, गोल नहीं है तो इसलिए फोकस नहीं हो। इसलिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा, बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे स्टेप्स में बांट लो, है ना। जैसे हम जब लिस्ट बनाने की बात करते हैं तो लिस्ट बनाने हम कहते हैं 100 लोगों की लिस्ट बना लो। अरे 100 लोगों की लिस्ट बना लो, कैसे बनेगी 100 लोगों की लिस्ट? भाई फ्रेंड्स का नाम अलग लिखो, फैमिली वालों का अलग लिखो, एम्प्लॉयज का अलग लिखो, अनजान लोगों का अलग लिखो, है ना, नेबर्स का अलग लिखो, इंस्टीट्यूट वालों का अलग लिखो, डॉक्टर्स का अलग लिखो, इंजीनियर्स का अलग लिखो। ऐसे करके जब आप लिस्ट बनाओगे तो 100 क्या, 500 लोगों की लिस्ट बन जाएगी। ठीक, अगर लक्ष्य साफ हो तो आप पूरी मेहनत करने को तैयार हो तो सफलता मिलनी तय है। संतोष यादव जी का गोल क्लियर, मेरा गोल क्लियर, सिद्धार्थ सर का गोल क्लियर, और हमारे पुनानी जी का गोल क्लियर। जिनके गोल क्लियर है और वो मेहनत करने को तैयार हैं, यानी कि उनका लक्ष्य क्लियर है कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए, तो उन्होंने अपने गोल को छोटे छोटे लक्ष्य में पा लिया। जैसे सीधा 10 लाख पे नहीं पहुंचे, पहले 10,000 का गोल अचीव किया, फिर 20 का, फिर 40 का, फिर 60 का, फिर 1 लाख का, फिर 2 लाख का, फिर 4 का, फिर 5 का। जो लोग कहते हैं ना सीधा 2 लाख चाहिए, जिन ज्यादातर लोग मुझे क्या चाहिए, 1 साल बाद सीधा 1 लाख का पे आउट। भाई पहले 10,000 तो कर ले। उस 10,000 को कैसे हासिल करेगा, 2-2 हजार करके, 3-3 हजार करके अपनी टीम में कैसे आप अपने, मैंने कहा ना, ऑल अब हमारा बिजनेस इज ऑल अबाउट सर्विंग पीपल, यानी कि जो लोग आपके साथ जुड़े हैं, अगर वही 500 हजार नहीं कमा रहे तो आप कैसे कमा लोगे 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख? कोई चमत्कार नहीं होने वाला। तो आपको क्या करना पड़ेगा, छोटे छोटे लक्ष्य डिसाइड करने पड़ेंगे और उन पर फोकस करके पर डे करके कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अपने लक्ष्य को आप भूल ना पाओ, इसलिए दीवार पर लिख कर चिपकाएं, अपने फोन में अपना लक्ष्य लिखें, ऑडियो रिकॉर्ड करें, सबको अपने लक्ष्य के बारे में बता दें, ढोल पीट दो कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। लेकिन हम डरते हैं किस चीज से, कि अगर नहीं पूरा हुआ तो, अरे नहीं पूरा हुआ तो फिर से प्रयास करना। ओके, आगे बढ़ते हुए चौथा पॉइंट पे जाने से पहले, आगे के 3 पॉइंट अगर आप समझ पाए तो 3 ही लिख दो। अब तक के 3 पॉइंट अगर आप समझ पाए तो 3 लिख दो। ओके,
आगे बढ़ते हुए मेहनत को स्मार्ट तरीके से करो। देखो जी, मैं अक्सर एग्जांपल देता हूं, इस दुनिया में एक गधा भी है जो मेहनत करता है ना, और बाकी चीजें भी हैं जो मेहनत करती हैं। अगर मेहनत से ही सिर्फ, बहुत मतलब बहुत ज्यादा मेहनत से अगर अमीर बना जाता ना, या तरक्की पाई जाती, सफलता पाई जाती, तो गधे की फोटो लगा करके पूजा हो रही थी। लेकिन अब इसका मेहनत मतलब ये नहीं है, स्मार्ट का मतलब ये नहीं है कि आपको मेहनत नहीं करनी, मेहनत करनी है, लेकिन कैसे स्मार्ट तरीके से करनी है इसको समझते हैं। कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं पर उनको परिणाम नहीं मिलते, क्योंकि वो बिना सही प्लानिंग के काम, मतलब सही प्लानिंग नहीं होती और लगे पड़े हैं। बिना सही दिशा और प्लानिंग के मेहनत करने से परिणाम वही रहेगा जो हमेशा से था। अंत में व्यक्ति थक जाता है और एडजस्टमेंट वाला जीवन जीने लग जाता है। बहुत सारे हैं अपनी टीम में, आते हैं हर 2-3 महीने बाद उनके अंदर पता नहीं कौन सा वो आता है कि अब मैं सर जी इस महीने मेरा काम बोलेगा। अच्छा जी, कैसे बोलेगा? क्योंकि अभी मैं मोटिवेटेड हूं। थोड़े दिन बाद वो कहेंगे हाँ मैंने कोशिश तो बहुत करी थी पर हुआ नहीं, अब जो भी है जैसा भी है यही ठीक है। यानी कि उन्हें लगता है मैंने मेहनत बहुत करी पर मेरी किस्मत में सफलता थी ही नहीं। अगर मेरी इस बात से सहमत है तो प्लीज यस लिख दीजिए, और नहीं सहमत है तो प्लीज नो भी लिख दीजिएगा। ऐसा कोई जबरदस्ती वाला यस नहीं लिखना आपको। मैं ये नहीं कह रहा लोग मेहनत नहीं करते, लोग मेहनत करते हैं, पर कोई प्लानिंग नहीं होती, कोई दिशा, कोई डायरेक्शन नहीं होती कि उन्हें ये करना है, बस लगे पड़े हैं। ओके, सो आगे बढ़ते हुए, स्मार्ट वर्क का मतलब ये नहीं कि, मैंने समझा ना, स्मार्ट वर्क का मतलब ये नहीं कि मेहनत कम करनी होगी, बस प्लानिंग के साथ मेहनत ही स्मार्ट वर्क है। इसको और अच्छे से समझते हैं। जो लोग बिना सोचे समझे मेहनत करते हैं उन्हें बहुत देरी से सफलता मिलती है, जबकि स्मार्ट लोग कम समय में बड़ी सफलता हासिल कर लेते हैं। अब जैसे हम अपने बिजनेस की बात करें, हमारे बिजनेस में स्मार्ट तरीका है क्या काम करने का। भाई हमारी वीकली सीएनटी होती है। स्मार्ट व्यक्ति कुलदीप सिंह, संतोष यादव, इनको समझने की कोशिश करो। इन्होंने जब ये बिजनेस शुरू किया तो इन्होंने अपना दिमाग लगाने की बजाय लोगों के पास गए, उनका कमिटमेंट लिया, बोले कि एक बार आप आके हमारा प्रोग्राम देखो, अगर आपको चीजें सही ना लगे, समझ ना लगे, तो जो आप कहोगे वो मैं मानने को तैयार हूं। और जो चीजें, जो ये मर्सिडीज में दिखा रहा हूं, जो मैं ये 2 लाख 4 लाख की इनकम बता रहा हूं, इस आदमी से मिलवाऊंगा, हाथ मिलवाऊंगा आपको, आपसे बात करवाऊंगा। इस तरीके की जिंदगी आपकी भी हो सकती है। एक बार आओ मेरे कहने पर, अगर आपको वो चीजें नहीं मिली जो मैं आपको बता रहा हूं, तो आपके पैसे मैं डबल वापस करूंगा। उन लोगों ने इवेंट को इतना प्रमोट किया, इतना प्रमोट किया, इतना प्रमोट किया कि इवेंट में अपने लोगों को भर दिया। दैट इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क। एक व्यक्ति होता है दिन भर लगा हुआ है, कहां जाके, आज मैं 20 लोगों से मिला, आज मैं 50 लोगों से मिला, आज यहां गया, आज वहां गया, ना किसी को सीएनटी में इनवाइट किया, ना सेमिनार में इनवाइट किया। लोग आते नहीं है, मतलब इवेंट्स में लोग आ नहीं रहे। अगर इवेंट्स में लोग नहीं आ रहे हैं तो आप मेहनत तो कर रहे हो पर रिजल्ट कुछ नहीं आएगा। शायद आप समझ पाए होंगे। तो स्मार्ट वर्क हमारे बिजनेस में यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इवेंट से जोड़ो। इवेंट से अगर आपने लोगों को जोड़ दिया तो समझ लीजिए आपका काम हो गया। आप इस बिजनेस में डेफिनेटली सक्सेस पा लेंगे, क्योंकि कहीं भी जाएंगे, इवेंट से लोगों को जोड़ना सीख गए तो हर जगह लोग, क्योंकि इवेंट से क्या मिलता है, माइंडसेट मिलता है, बड़े टेस्टिमनी मिलते हैं, माइंडसेट चेंज होता है। सो इवेंट से जोड़ना स्मार्ट वर्क है। अब इवेंट करने के लिए, इवेंट में लोगों को बढ़ाने के लिए, अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम बस फोन ही फोन करे जा रहे हैं। भैया अभी भी लोगों के घर में जा जाके इनवाइट करना पड़ेगा, पर्सनली जा जाके मैंने करना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क करना है पर मेहनत कम नहीं करनी। और एक बार जब ये स्मार्ट वर्क हो गया, यानी कि डुप्लीकेट हो गया, आपकी डाउनलाइन को ये आदत पड़ गई, तो आपका बिजनेस दिन दुगना रात चौगुना चलेगा। जैसे संतोष यादव जी का चलता है, जैसे कुलदीप सिंह जी का चलता है, जैसे सिद्धार्थ सर का चलता है। सिद्धार्थ सर ने और इन सब लोगों ने क्या किया, यही यही स्मार्ट तरीका है हमारे बिजनेस में मेहनत करने का। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। ऑल राइट, तो टाइप यस अगर समझ पाए और नहीं समझ पाए तो मीटिंग के बाद कॉल कर सकते हैं आप मुझे। आत्म अनुशासन अपनाओ और मजबूत बनो। आत्म अनुशासन का मतलब हो गया सेल्फ डिसिप्लिन, और मजबूत बनो। अब ये मैंने कैसी बात कर दी, डिसिप्लिन की बात कर दी। ओहो हो, ये तो हम कभी नहीं अपनाएंगे, इसमें तो क्या होगा, हमारी इज्जत चली जाएगी।
है ना। डिसिप्लिन मतलब टाइम पे मीटिंग में आना, मीटिंग में आ गए तो उसमें बैठना, समय से अपने आप फोन बंद कर देना, यूनिफॉर्म में आना, है ना, अपलाइन की बात मानना, ये सब डिसिप्लिन है। लेकिन मैं कैसे डिसिप्लिन में रहूंगा? अगर आप डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे तो इंटरनली कभी मजबूत नहीं बनेंगे। यानी कि अगर आपको लगता है कि मैं बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन करता हूं, बहुत अच्छी बात है, आप जरूर जरूर अच्छी प्रेजेंटेशन करते होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अच्छी प्रेजेंटेशन का मतलब ये नहीं है कि आप सफल हो जाएंगे। टैलेंट होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी सफलता निश्चित है, नहीं। अगर आप डिसिप्लिन्ड नहीं हैं तो आप कभी सफल नहीं हो सकते, चाहे आपके अंदर जितना मर्जी टैलेंट भरा पड़ा हो। आइए समझाता हूं। सचिन तेंदुलकर को सब लोग जानते होंगे और अनिल गुरव को भी जानते होंगे। नहीं जानते होंगे तो मैं बता देता हूं। सचिन तेंदुलकर और अनिल गुरव दोनों एक ही गुरु के चेले, यानी कि अजीत आचरेकर के। अनिल गुरव का जो क्रिकेट था वो सचिन से फार बेटर था, कई गुना बेहतर था। अजीत आचरेकर जी कहते थे कि अनिल के क्रिकेट को देख करके सचिन तुम सीखो, और सचिन ऐसा करते भी थे। अब क्योंकि वो अच्छा खिलाड़ी था तो उसको ऑफर आने लग गए, किस तरह के, कि सर हमारे लिए हम एक मैच खेल लीजिए, एक रात का मैच टेनिस की बॉल से खेल लीजिए, हम आपको एक मैच के 10,000 रुपए दे देंगे, 20,000 रुपए दे देंगे, 30,000 रुपए दे देंगे। इस तरीके से अनिल गुरव ने क्या किया, लेदर की बॉल को छोड़ करके टेनिस मैच खेलने लग गया। जैसे ही अजीत आचरेकर को यह बात पता चली, उन्होंने बोला अनिल जी ये काम बंद कर दो। उन्होंने उनकी बात नहीं मानी, लेदर की प्रैक्टिस छोड़ दी और टेनिस क्रिकेट को फॉर द टाइम बिंग करते रहे, डिसिप्लिन में नहीं रहे, और आज गुमनामी की दुनिया में खो गए वो। आज भी वो बंदा नाला सुपारा में रहता है मुंबई के अंदर। और सचिन तेंदुलकर को ऐसा कोई इंसान नहीं है पूरी दुनिया में क्रिकेट की जो जानता ना हो। सिर्फ एक चीज याद रखना, टैलेंट से कुछ नहीं होता, डिसिप्लिन में रहना जरूरी है। टैलेंट तो शेर के अंदर डंडी लेकर के किसी को भी सिखाया जा सकता है, पर वो डिसिप्लिन में रहोगे तब सफलता मिलेगी। ऑल राइट, तो आई होप कि समझ पाए होंगे। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो देखना है तो गूगल पे जाइएगा, यूट्यूब पे जाइएगा, लिख दीजिएगा अनिल गुरव सचिन तेंदुलकर फ्रेंड, वीडियो आपके सामने होगा। ठीक है जी। सो आई होप, सो डिसिप्लिन बनाएं, डिसिप्लिन बनाएं कि मैं इतने बजे उठूंगा, ये तरह की किताबें पढ़ूंगा, ये चीजें सीखूंगा। अगर आप डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे तो आपके लोग डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे, और डिसिप्लिन नहीं रहेंगे, डिसिप्लिन में ना रहने का एक ही मकसद होता है कि आप फोकस नहीं हो। और जब आप डिसिप्लिन नहीं है, फोकस नहीं है, तो कंसिस्टेंट तो हो ही नहीं सकते, तो जीवन में सफलता आपको मिल नहीं सकती। आप चाहे कितने बड़े भी 30 मार खाओ, वैसे आप अपने आप को समझते हो, सफलता तो नहीं मिलेगी। आई होप। ठीक है, आगे बढ़ते हुए, जो लोग अनुशासन अपनाते हैं वो लोग मुश्किल समय में भी हारते नहीं हैं। यानी कि जो डिसिप्लिन में है फॉर द, देखो जीवन एक ऐसी चीज है जिसमें अच्छा समय और बुरा समय दोनों आएगा, ये तय है, दोनों आएगा, ठीक। लेकिन जो लोग डिसिप्लिन में रहते हैं वो बुरे समय में भी हारते नहीं है। आप नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोगों को देखते होंगे, आए ओ भाई 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख का पे चेक, ये फोटो ले, ये ले, ये ले, पता नहीं क्या से क्या कर दिया, है कि नहीं। वो आए, इनडिसिप्लिन तरीके से काम किया, जरा सा भी बिजनेस ऊपर नीचे हुआ, गायब, कंपनी बदल दी, ये बदल दिया वो। अरे कंपनी बदलने से अगर लोग सफल हो रहे होते तो फिर तो क्या बात ही थी। अरे कम बदलना था खुद को, डिसिप्लिन में रह के खुद को बदल नहीं पाए, कंपनी बदल दी, और कंपनी बदलते बदलते बस वीडियो ही बना रहे हैं। ऐसे में क्या हो रहा है, पूरे मार्केट में उनके चेहरे को पहचान लिया गया है और उनकी मट्टी हो गई पलीद। क्यों? क्योंकि डिसिप्लिन में ना रहने से सेल्फ कॉन्फिडेंस खो दिया है। एट द एंड जहां भी आप सफलता पाओगे अपने कर्मों से ही पाओगे। तो बजाय कंपनी बदलने के, बजाय लीडर बदलने के, खुद को बदलना जरूरी है, और वो डिसिप्लिन में रहकर ही बदला जा सकता है। आई होप आप समझ पाए। अगर समझ पाए तो यस टाइप कर दीजिए। याद रखो, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, अगर डिसिप्लिन में रह करके मेहनत करोगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, डिसिप्लिन में रह करके, यानी कि हर सीएनटी में जाना, हर मीटिंग में जाना, रोज डेली प्लान दिखाना, रोज लोगों से मिलना,
लिख करके मिल के डैमो दिखाना, इसे यही बोलते हैं डिसिप्लिन। तो सफलता बेशक आज नहीं है, पर एक दिन जरूर होगी। ठीक, अगर डिसिप्लिन में रहेंगे तो। अगर कभी अनुशासन टूट जाए, कभी कभी होता है डिसिप्लिन टूट जाता है, तो खुद को माफ करें। भाई होता है ना कि कभी रोज रोज जिम जाने का हमने कमिटमेंट तो किया है, लेकिन कभी कभी बीच में क्या होता है, यार चलो आज नहीं गए, हो जाता है, हम सब इंसान है, हो जाता है। लेकिन हो गया, कोई बात नहीं, अनुशासन टूट गया, अगले दिन बोलो, खुद को सॉरी बोलो और लग जाओ फिर से, लेकिन फिर उसी तरीके से अनुशासन में आ जाओ। वरना उसको अगर आपने आदत बना लिया ना अनुशासन टूटने का बार बार, और खुद को माफ करते रहो और कर जाओ ही ना, तो फिर कुछ नहीं होगा, फिर सब बिगड़ जाएगा। एक आध बार होगा चलेगा, लेकिन अगर आप उसको भी आदत बना लोगे तो गड़बड़ है। ठीक है, डर को हरा करके आगे बढ़ो। डर, ऐसा दुनिया में कोई नहीं है जो डरता नहीं है। अगर कोई ये कहता है जी मुझे मुझे डर नहीं लगता, बिल्कुल सब डर लगते हैं, लेकिन डर को हराओगे कैसे? डर हारेगा आपके एजुकेशन से। डर हमेशा दिमाग में होता है। बहुत से टैलेंटेड लोग अपने जीवन में सिर्फ इसलिए सफल नहीं होते क्योंकि उनके दिमाग में असफलता का डर बैठ गया होता है। अरे मुझसे लोग नहीं जुड़े तो, लोग क्या कहेंगे, ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो। असलियत में कुछ नहीं है, जो कुछ है सब दिमाग में है। सोचे जा रहा है, करने से पहले सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है बहुत टैलेंटेड, करने को वो बहुत कुछ कर सकते हैं। संतोष यादव जी से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, अच्छे से प्रेजेंटेशन बना लेते हैं, अंग्रेजी बोल लेते हैं, देखने में अच्छे हैं, बस मन के अंदर का डर है। ये डर उनको आगे नहीं बढ़ना देता। जिस दिन आप अपने मन के डर को निकाल दोगे, आपसे बड़ी सफलता कोई हासिल नहीं कर सकता। उसको ठीक करने के लिए जब भी आपको डर लगे, अपने आप से पूछो सबसे बुरा क्या हो सकता है। मान लीजिए आपने कोई काम किया, क्या हो सकता है? और असफलता के डर पर एक बार जिसने काबू पा लिया, उसकी सफलता समझ लो निश्चित है। उसने निश्चित सफलता हासिल कर ली। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो असफल नहीं हुआ। बिना असफल हुए आप सफल हो ही नहीं सकते। कोई भी उठा लो, जिसका जो मर्जी, जिसका नाम मर्जी नाम ले लो। तो मैक्सिमम सोचो कि अगर मैं मान लीजिए फेल हो गया तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, क्या चला जाएगा, क्या क्या दिक्कत आ जाएगी, उसके मैक्सिमम के बारे में सोच लो और फिर लग जाओ। और दूसरी तरफ भी सोच लो कि एक बार सफल हो गया तो क्या अच्छे से अच्छा हो सकता है। डेफिनेटली आप बहुत कुछ कर पाएंगे। डर को जितना ज्यादा फेस करोगे, जैसे बहुत सारे लोग हैं सेल्फ प्लान नहीं दिखाते, क्यों? डरते हैं। याद रखिए, जितना ज्यादा डर को फेस करोगे उतना ही कमजोर, मतलब अगर आप डर को फेस नहीं करोगे तो मतलब और आप कमजोर होते चले जाओगे। मतलब डर लग रहा है तो छोड़ दिया, कर ही नहीं रहे, कर ही नहीं रहे, कर ही नहीं रहे, कर ही नहीं रहे, आप कमजोर होते चले जाओगे। अक्सर मैं एग्जांपल देता हूं कि संतोष भैया से मैंने अपना एक भी प्लान नहीं कराया, फायदा मेरा ही है ना। अगर मैं उनसे प्लान कराता तो मैं और कमजोर होता चला जाता, हर बार मुझे उन्हीं की आदत पड़ जाती। आप इस बिजनेस में नए हो, शुरू के 5 से 10 प्लान अपनी अपलाइन से करवाओ, उनको देखो वो कैसे कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर आप उन्हीं से करवा रहे हो तो लिख के ले लो, कहीं भी लिख लो, आप कामयाब नहीं हो सकते। आपको 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, बीओपी करनी नहीं आती, सीएनटी करनी नहीं आती, प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है, आपको नहीं पता आगे के लेवल कैसे बढ़ते हैं, आप इस बिजनेस में फॉर द टाइम बिंग तो ग्रो नहीं कर सकते। अगर हाँ, आज की मीटिंग सुनने के बाद आपने कहा कि नहीं मैं कर सकता हूं, अपने आप को बोला, अपने आप को सिखाने को तैयार हुए, तो आज के बाद कहानी बदल सकती है। लेकिन अगर आप वैसे के वैसे ही रहे तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आप दिन जितना डरोगे उतने कमजोर होते चले जाओगे। बहुत सारे लोग हैं, खासकर लेडीज की बात करता हूं, जब भी उन्हें कुछ कहो करने को, अरे मुझसे सिखाऊंगा, मैं बहुत मुश्किल है, मैं बाद में करूंगा, बाद में करूंगी, अरे ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। बहुत रेयर होते हैं। जैसे प्रीति राजपूत जी आई तो वो मुझे यूनिक लगी। बाकी तो ज्यादातर मैंने अगर किसी महिला को कुछ बोला करने को, अरे बाप रे बाप, पता नहीं क्या बोल दिया। वो थी जिन्होंने आगे बढ़ के बोला कि नहीं मैं करूंगी, तो बहुत कम नंबर है। पुरुषों में भी होता है लेकिन उनके थोड़े नंबर्स ज्यादा है। बस ऐसा समझ लीजिए, महिलाओं में अगर 90 to 10 रेशो है, यानी कि केवल 10% महिलाएं हैं, तो मर्दों में ऐसा समझ लीजिए 80 और 20, बस इससे ज्यादा नहीं। डरते वो भी बहुत हैं। ठीक, आप खुद को याद दिलाओ, आप किसी भी डर से बड़े हैं। ये लाइन लिख लो, याद कर लो, कोई भी डर आपसे बड़ा नहीं है, जो भी है सब दिमाग में है। ठीक, सही लोगों के साथ रहो और गलत सोच से दूर रहो। अब ये सही लोग कौन से होते हैं?
गलत संगति से बचो, क्योंकि आपकी मेहनत और दिमाग दोनों को खराब कर सकती है गलत संगति। आप खुद समझदार हैं, आपको पता है, जो आपके फायदे की बात कर रहे हैं, जो सक्सेस की बात कर रहे हैं, जो जीवन में आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, चुनाव आपको करना पड़ेगा। अगर आपके आसपास ऐसे लोग नहीं हैं तो किताबों को, यूट्यूब के अच्छे वीडियोस को, है ना, अपना साथी बनाओ। डेफिनेटली आप जब तक अपनी संगत नहीं बदलोगे कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि दिमाग में वही आपकी जिंदगी भी बर्बाद कर देंगे, और आपकी मेहनत तो जो खराब होगी वो तो होगी ही होगी। हर दिन सोचो आप किन लोगों के साथ ज्यादा समय बिता रहे हो, क्या वो आपको आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं या आपकी टांग खींच रहे हैं, आपको रोक रहे हैं। अगर आसपास सही लोग नहीं हैं तो ऑनलाइन किताबें, ऑडियो वीडियो या फिर कोई भी एजुकेशन जो आपको आगे बढ़ने में मदद करे उसमें हिस्सा लें। ऑनलाइन बहुत सारी एजुकेशन है, 150 रुपए खर्च करके आप सीख सकते हो। नहीं मिल रहा किसी ऐसे व्यक्ति का साथ, कोई बात नहीं, ऑनलाइन ले लो, बहुत सारी एजुकेशन है। ठीक, अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाओ। देखिए, एनर्जी का पैकेज होता है, इस बात को समझिए, हर इंसान के पास एनर्जी का हिसाब होता है। अगर आप अपनी एनर्जी को सही जगह लगाओगे तभी सही परिणाम आएंगे। ज्यादातर लोग अपनी एनर्जी ब्लेम, कंप्लेन और खुद को सही साबित करने में खर्च कर देते हैं, और नेगेटिव एनर्जी के साथ दिन की शुरुआत करते हैं, और अपने काम में लगाते भी नेगेटिव एनर्जी है, तो परिणाम कैसे पॉजिटिव आएंगे। ऑलराइट, सो ब्लेम, कंप्लेन और खुद को साबित करना यानी कि जस्टिफाई करना बंद करो। वर्क ऑन इट, अपने ऊपर काम करो। पॉजिटिव एनर्जी का पैकेज है, अगर उसको लोगों से, मान लीजिए बहुत सारे लोगों के पैसे उधार ले रखे हैं लोगों ने, अब क्या है, सामने वाला पैसे भी नहीं दे रहे, आप गुस्से में हो, चिड़चिड़ाए पड़े, अरे मेरा पैसे नहीं देता, मुझे ये जरूरत है, ये है। अभी अभी किसी का कॉल आया, आपने उसी उसी धुन में उस सामने वाले बंदे को सुना दिया, आपका तो बंदा हो गया खराब, है ना। सो एंगर, कंप्लेन, ब्लेम, ये सारी चीजें आप ही का नुकसान कर रही हैं। सो नेगेटिव एनर्जी के साथ नहीं, पॉजिटिव एनर्जी के साथ, जो हुआ सो हुआ, कोई बात नहीं, अगर आपका अपना होगा तो वो मिलेगा। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव सोच के साथ ही दिन की शुरुआत करनी है। याद रहे, पॉजिटिव एनर्जी का पैकेज होता है, हिसाब होता है। अगर उसे आपने खर्च कर दिया तो आपके पास बचेगी नेगेटिव एनर्जी, और नेगेटिव एनर्जी के साथ आप पॉजिटिव रिजल्ट कभी नहीं ला सकते। रिमेंबर इट। ठीक, सबसे जरूरी होता है, सबसे जरूरी काम पहले करो, हर रोज एनालाइज करो कि आप एनर्जी कहां लगा रहे हो, और सही जगह या गलत जगह। सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, बहुत सारे लोगों को मैं अक्सर कहता हूं, क्या आपके जीवन में आपकी सफलता सबसे ज्यादा जरूरी है, तो बोलते हैं हाँ 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 है, सफलता सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन जाऊंगा सबसे पहले शादी में, जाऊंगा घर, जाऊंगा यहां, जाऊंगा वहां। सफलता बहुत जरूरी है, अरे सारी एनर्जी तो आपने वहां लगा दी जहां उसकी जरूरत नहीं थी, तो सफलता कहां जरूरी है आपके लिए। सही जगह एनर्जी लगाओगे नहीं, रिजल्ट कभी आएगा नहीं। राइट, आगे बढ़ते हुए, वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। जिस चीज पर आपका फोकस होगा उसी पर एनर्जी लगेगी, और दुनिया में हर काम एनर्जी से ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप छोटे थे तो आपने लेंस से जब वो कागज जलाया था, तो वो कागज जला जब उस पर एनर्जी लगी, फोकस्ड होकर एनर्जी लगी, तब वो जला, वरना वो नहीं जलेगा। इसी तरीके से कोई भी गोल अगर फोकस्ड नहीं हो, जरा सा भी फोकस हिला तो वो अचीव नहीं होगा। ऑलराइट, और आपके गोल, मुझे पता है आपके गोल क्या है। ट्रैवल फंड से विदेश यात्राएं करना, कार खरीदना, घर खरीदना, परिवार को अच्छा जीवन देना, खुद के लिए टाइम फ्रीडम वाली लाइफ चाहना। लेकिन डीफोकस्ड करने के कई कारण मिलेंगे, लेकिन आपको अपने आप को फोकस्ड करना है। ऑलराइट, हर रोज सोने से पहले खुद से पूछो, क्या मैंने अपनी एनर्जी सही जगह लगाई। ये तो आप ही के हाथ में है, आस्क योर सेल्फ। ठीक है, इसे दीवार पे चिपका देना, ये वाला पेज, अगर ना कुछ याद रहे तो ये याद कर लेना। अगर एनर्जी सही जगह नहीं लगाओगे तो समय हाथ से निकल जाएगा और कुछ भी हासिल नहीं होगा। टाइम विल नॉट वेट फॉर यू। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कभी हार मत मानो, लगातार सीखो और आगे बढ़ो। जीवन में उतार चढ़ाव हमेशा आएंगे, हारना नहीं है। याद रहे, जब तक जीवन है तब तक आगे बढ़ते रहना है, जब जीवन खत्म तो सब खत्म। ठीक, तब तक लेकिन हार नहीं मानना। हर इंसान की जिंदगी में
नहीं होते। अगर कोई सपना पूरा नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फेल हो गए। बस अपना तरीका बदलो और पूरी एनर्जी से के साथ फिर से प्रयास करें, सफलता जरूर मिलेगी। ऑल राइट। यानी कि जैसे कि मैं फिर से एग्जांपल दूंगा सचिन तेंदुलकर का और विनोद कांबली का। हमारी टीम वर्ल्ड कप में हार गई थी श्रीलंका से। विनोद कांबली जी ने हार मान ली जिंदगी में। उनका उन्हें लगा कि अरे यार, हमने तो सोचा था हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, सपना टूट गया। वहीं पर उसी टीम में सचिन तेंदुलकर भी थे, नहीं जीते उस साल वर्ल्ड कप, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, अपना तरीका बदला, फुल एनर्जी के साथ लगे रहे और देखो अंततोगत्वा भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीती और उन्हें कंधे पे उठा के घूमी। ऐसा नहीं है कि इंडिया ने सारी जिंदगी सारे मैच जीते हैं। अभी भी देख लो, अभी पिछले 2023 का ही देख लो, वर्ल्ड कप में जो 50 ओवर वाला था उसमें इंडिया सारे मैच जीती थी लेकिन फाइनल हार गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो अगला वर्ल्ड कप खेलेगी नहीं। अगला वर्ल्ड कप खेली और जीत गई। फेल और पास ये एक प्रोसेस है, उसका एक हिस्सा है। ये लगे रहेंगे, ये आता रहेगा। हर वक्त आपको अपनी पूर्ण एनर्जी के साथ प्रयास करना है। ओके। गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो। हार मानने का मतलब अपने खुद को ही सपनों में की बलि चढ़ा देना। गलतियों से सीखो। अब गलतियों से कैसे सीखेंगे? हनुमान जी जब अपना गोल पूरा करने जा रहे थे, कहा? सीता माता का पता लगाने। तो उस दौरान बीच में मिली उन्हें सुरसा डाइन। सुरसा डाइन ने बोला, सुरसा डाइन ने क्या कहा कि तुम्हें मेरे मुंह के अंदर से होकर के गुजरना पड़ेगा, तो ही मैं तुम्हें आगे जाने दूंगी। तो हनुमान जी ईगो में आ गए। उन्होंने कहा अच्छा, मैं कैसे तुम्हारे मतलब मुंह में घुसूंगा? मैं तो बहुत बलशाली हूं, बहुत ये हूं, बहुत वो हूं। ईगो में रहे। उसने मुंह खोला सुरसा डाइन ने इतना बड़ा, तो उन्होंने डबल खोल लिया। उन्होंने इतना, फिर वो चौबल, फिर छोबल, फिर उन्होंने कहा यार ये तो चलता ही रहेगा। उन्होंने अपनी ईगो को खत्म किया। अरे छोड़ो यार, मुझे तो अपने, मेरा टारगेट तो वहां है, लंका पहुंचना, मैं कहां इससे उलझा पड़ा हूं। उन्होंने अपने आप को छोटा कर लिया, मच्छर के बराबर कर लिया, और उसके मुंह में घुसे, पूरा पेट वेट में, पूरे आंतड़ी वातड़ी में सारा घूम घाम के वापस बाहर निकल आए। बोले माता बोलो, अब जाऊं? जो तुमने कहा मैंने सब कर लिया। अपने लक्ष्य तक पहुंचे। हम क्या है, अपनी ईगो को खत्म नहीं कर पाते। ईगो को खत्म करो, अपनी गलतियों से सीखो, कहां गलती कर रहे हो उसको सीखो, आगे बढ़ो। कुछ करोगे गलती जरूर होगी, लेकिन उसको मन पे नहीं लेना, आगे बढ़ना है और आगे चला जाना है। और अगर ईगो पे ले लिया तो समझ लीजिए आपने अपने सपनों की बलि खुद ही चढ़ा दी। ठीक। अगर कभी थक जाओ तो आराम करो। कभी कभी क्या होता है, मेहनत बहुत करते हैं पर हमारा गोल पूरा नहीं होता, तो उस दौरान आराम का मतलब मूवी देखो, कहीं घूमने चले जाओ, कुछ भी करो, थोड़ी देर के लिए आराम करो, रिलैक्स करो, कुछ भी। ठीक। लेकिन फिर से अपने काम करने के तरीके को बदलो, क्योंकि आपको अपने सपने पूरे करने हैं। क्योंकि सपने पूरे करने ही आपकी जिंदगी में आने वाली जनरेशन के लिए एक मिसाल होगी। अगर आप अपने सपने पूरे कर पाए तो जो आपकी आने वाली जनरेशन है उसके लिए आप एक एग्जाम्पल सेट करोगे, एक मिसाल बनोगे। और अगर ऐसा नहीं कर पाए तो भी आप एक एग्जाम्पल बनोगे कि यार ये देखो ऐसा हो गया। बहुत सारे लोग मिलते होंगे, अरे इसने नेटवर्क मार्केटिंग करी थी, ऐसे से ऐसे हो गए, वैसे से वैसे हो गए, है ना। लेकिन मैं एग्जांपल देता हूं संतोष यादव का। अगर संतोष यादव जी, पहले भी उन्होंने एक अदर कंपनी में 6 साल काम किया, वहां पर वो उस मतलब उस सफलता को हासिल नहीं कर पाए, पर उन्होंने ठाना, अपने आप को बदला, लग गए जोर शोर से। आज देखो मिसाल बन चुके हैं मेरे लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, सबके लिए मिसाल है। सेम मौका आपके हाथ भी है, समझना आपको है। साथ ही आप समझ लीजिए, अगर आप ऐसा कर पाए, अपने सपनों को पूरा कर पाए, तो देखिए आपकी जिंदगी के में तो आप अपनी जिंदगी के तो मजे लोगे ही लोगे, आनंद है ही, प्लस आने वाली जनरेशन के लिए एक मिसाल कायम करोगे। लोग आपके जैसा बनना चाहेंगे, आपके बच्चे बोलेंगे कि ऐसा बनना है मुझे, ऐसा करना है मुझे। ऑल राइट। सो ये 9 पॉइंट थे जो आपकी पीक पोटेंशियल को आपके अंदर पैदा करेंगे। आई होप कि मैंने पूरी कोशिश करी कि आप अपनी पीक पोटेंशियल को पहचानें, और अपनी पूरी पोटेंशियल के साथ जब आप अपने गोल के पीछे लगेंगे, आप मेहनत करेंगे, तो डेफिनेटली आप अपने उस गोल को
पा सकेंगे। और अभी 2025 का हम सबका एक ही गोल है, और मेरा गोल है, मुझे एटलीस्ट कम से कम 10 लोग अपनी पूरी इंटायर टीम से नए स्टार डायरेक्टर चाहिए। इस दिसंबर वाले प्रोग्राम में आपका सेलिब्रेशन ऐसा होगा कि आपकी फैमिली, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार आप पर पूरे प्राउड फील करेंगे, आपका सेलिब्रेशन देख करके। बहुत ही शानदार सेलिब्रेशन होगा, बहुत ही शानदार तरीके से आपकी सक्सेस को सेलिब्रेट किया जाएगा। क्राइटेरिया क्या है? आपका मिनिमम लेवल नवंबर 2025 तक स्टार डायरेक्टर का हो जाना चाहिए, या उससे ऊपर का लेवल। जो एग्जिस्टिंग स्टार, डायमंड, क्राउन अबव हैं, उनके लिए कुछ अलग है। स्टार के लिए है 4 लाख एनुअल इनकम, डायमंड के लिए 5 लाख है, और नहीं, स्टार एंड क्राउन तक के लिए 4 से 5 लाख तक, 4 लाख से ऊपर है, और 6 लाख से प्लस यूसीडी एंड अबव का है सालाना इनकम। तो उनका भी सेलिब्रेशन ऐसे ही ग्रैंड सेलिब्रेशन होगा। देखिए, आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है, हमारी टीम की सफलता ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। संतोष यादव जी क्या कहते हैं? आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत आपको हमेशा सफलता दिलाएगी। आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, और खाली सेल्फ कॉन्फिडेंस ही ना हो, उसके साथ रोज काम करना है, मेहनत करनी है, तब सफलता मिलती है। ऑलराइट, अब समझते हैं ये पीबीबीबी जनरेट कैसे होंगे, लेवल कैसे जनरेट होंगे। 2025 के ऑफर्स आ चुके हैं, रीपरचेज स्कीम आ चुकी है। 650 रुपए पर